ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रवचन माला की श्रृंखला में आज का विषय है अग्निहोत्र प्रकरण में सूर्य और अग्नि का सामंजस्य। अग्निहोत्र किसे कहते हैं? अग्निहोत्र हवन की वह लघु प्रक्रिया है जिसमें 16 आहुतियां देने का शास्त्रीय विधान है। अग्निहोत्र की निरुक्ति इस प्रकार की गई है। अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम होमम यस्मिन् कर्माणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। अर्थात ईश्वर को साक्षी मानते हुए पवित्र अग्नि के निमित्त जलवायु की शुद्धि हेतु जो आहुति परक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं एवं अग्नि में हवियों का दान करते हैं उसे हवन, होम या अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्र एक नित्य कर्म है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। अग्नि में डाली गई हवि, चाहे वह घी हो, हवन सामग्री या अन्य होम द्रव्य हो, वे नष्ट नहीं होते। होम द्रव्य जलकर वातावरण में फैल जाते हैं, क्योंकि अग्नि देव का काम है स्थूल वस्तु को भस्म कर उसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देना। घर पर नित्य प्रति हवन करने का नाम होम है। प्राचीन काल में घर पर होम अर्थात प्रतिदिन हवन होता था, तभी संस्कृत के होम शब्द को अंग्रेजी में घर के लिए प्रयुक्त कर लिया गया। अग्निहोत्र से घर का वातावरण शुद्ध होता है और मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा संस्कार पड़ता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि हवन व अग्निहोत्र से फॉर्मेल्डी गैस उत्पन्न होती है। इस लाभकारी गैस से वातावरण काफी हद तक शुद्ध हो जाता है। इस गैस का प्रभाव पास में बैठे हुए व्यक्ति पर तब होता है जब सूर्य की हल्की किरणों के साथ जल के वाष्प कणों की भी उपस्थिति रहती है। यही कारण है कि अग्निहोत्र सूर्योदय व सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए, रात्रि काल में नहीं। जी हाँ, अग्निहोत्र सूर्योदय व सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए, रात्रि काल में नहीं। अग्निहोत्र की प्रक्रिया में जल का प्रयोग अनिवार्य है, विशेषकर आचमन, अंग स्पर्श और जल प्रसेचन की क्रिया में। जल अमृत तुल्य है और जीवन का आधार है। पर्यावरण के प्रदूषण को छेदन भेदन करने की शक्ति अग्नि में सबसे अधिक है। दूषित वातावरण को स्वच्छ करने के लिए पवित्र अग्नि की सहायता ली जाती है। अतएव अग्निहोत्र का सामंजस्य अग्नि से किया गया है। अग्नि के बिना अग्निहोत्र का कार्य पूरा नहीं होता। अग्नि वह शक्ति है जो सबको आगे ले चलती है, जो जीवन को गतिशील बनाती है। अग्निहोत्र की प्रक्रिया में हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां प्रदान करते हैं। वेद मंत्रों के शब्दमयी तरंगों में भी सूक्ष्म अग्नि उपस्थित रहती है। इसलिए शब्दमयी तरंगों में भी पर्यावरण शुद्धि का सामर्थ्य है। वेद मंत्रों की शब्दमयी तरंगों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अग्निहोत्र का सामंजस्य सूर्य की ज्योति एवं सूर्य की शक्ति से किया गया है। अग्निहोत्र की प्रक्रिया में प्रातःकालीन आहुतियां देते समय ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर सूर्य को लक्ष्य करके आहुतियां प्रदान की जाती हैं। मंत्रों में सूर्य, ज्योतिः और वर्चः ये 3 शब्द आए हैं। सूर्य क्या है? सूर्य ब्रह्मांड और यज्ञ की केंद्र शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड का अधिपति है। यह परमात्मा की ऐसी अद्भुत रचना है जो जीवन को गतिशील बनाता है और सृष्टि को संतुलित रखने में अपना योगदान देता है। एतदर्थ वेदों में सूर्य को देवता शब्द से सम्मानित किया गया है। सूर्य से निष्पन्न तेजोमय प्रकाश का नाम ज्योति है, जो ऊर्जा और अन्य शक्तियों का मुख्य स्रोत है। The rays of the sun are the source of energy. सूर्य की ज्योति ऊर्जा देने के साथ साथ हानिकारक तत्वों का नाश करती है। वर्चः शब्द का अभिप्राय क्या है? वर्चः शब्द का अभिप्राय है जिससे निरंतर शक्ति एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। वर्चः ऊर्जा और शक्ति का पर्याय है। इसी प्रकार अग्नि की ज्योति में भी विशेष ऊर्जा होती है। अग्नि की ज्योति भूलोक के प्राणी के लिए अत्यंत कल्याणकारी, लाभकारी मानी गई है। इस लोक में अग्नि के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अग्नि के बिना भोजन तैयार नहीं हो सकता। अग्नि के बिना 16 संस्कार और हवन संपन्न नहीं हो सकता। अतएव वेदों में अग्नि को भी देव की संज्ञा प्राप्त है। अग्निहोत्र के सायंकालीन प्रकरण के 3 मंत्र से मौन आहुति देने का विधान है, अर्थात अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, इतना हिस्सा मन में बोलने का विधान है। इसमें मुख से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ मौन होकर आहुति देना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ अनिर्वचनीय अग्नि की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जिस अग्नि की व्याख्या शब्दों से नहीं की जा सकती, जो केवल और केवल अनुभूति का विषय है, वह अनिर्वचनीय अग्नि मात्र परमात्मा ही है। उस दिव्य अलौकिक अग्नि को योग एवं तप के माध्यम से आत्मा में अनुभूति की जाती है। परमात्मा का एक नाम अग्नि है। ऋग्वेद का पहला शब्द अग्नि ही है। यह मौन आहुति उस परम पावन सर्वव्यापक स्वप्रकाशमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ध्यान दिलाती है। उसी की शक्ति से सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। उसी की शक्ति से अग्नि व्याप्त है। उसी की शक्ति से वर्षा होती है। उसी की शक्ति से नदियां बहती हैं। उसी की शक्ति से अन्न और धन की वृद्धि होती है। उसी की शक्ति से जीवन में गतिशीलता आती है। ओम सूर्यो ज्योतिः अथवा अग्निर्ज्योति इत्यादि मंत्रों से आहुतियां देते हुए परमात्मा से शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। सूर्य आदि ग्रह और अग्नि आदि तत्व उपादान कारण है। निमित्त कारण तो परमात्मा है। शक्ति और सामर्थ्य का निमित्त कारण भी परमात्मा ही है। क्या सूर्य तथा अग्नि वस्तुतः शक्ति, तेज, ऊर्जा और सामर्थ्य प्रदान करने का भंडार है? जी हाँ,
वेद आदि शास्त्रों में अग्नि और सूर्य को शक्ति का भंडार माना गया है, परंतु शक्ति का आदि स्रोत परमात्मा ही है। सूर्य के निमित्त से ही ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त ग्रह उपग्रह में ज्योति और शक्ति का संचार होता है। परमात्मा सूर्य और अग्नि के द्वारा ही अखिल विश्व को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त कराता है। सूर्यो ज्योति ही सूर्य का अभिप्राय है कि उदय होता हुआ सूर्य अपनी प्राण पूर्ण ज्योति से सभी दिशा उपदिशाओं को व्याप्त कर देता है। साथ ही साथ वह ऊंचा उठने अर्थात प्रगति करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः का अभिप्राय है कि सूर्य सर्वत्र अपनी अद्भुत प्राण शक्ति से सबको जीवन और शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के बिना पौधे उग नहीं सकते, वायु का शोधन नहीं हो सकता, जल बरस नहीं सकता। सूर्य की शक्ति परमात्मा की शक्ति है। जल यदि न बरसे तो अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। अन्न के अभाव में प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं। मनुस्मृति में यह उल्लेख है। आदित्या जायते वृष्टिरन्ये ततः प्रजाः। आदित्या जायते वृष्टिरन्ये ततः प्रजाः, अर्थात सूर्य से वर्षा, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। अन्न के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते। सूर्य के विषय में यह भी कहा गया है, आरोग्यम भास्करादि छेद। जहाँ सूर्य की ज्योति पहुँचती है वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जहाँ सूर्य की ज्योति पहुँचती है वहाँ रोग के कीटाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अपनी ज्योति द्वारा अनेक प्रकार के आवश्यक तत्वों की वर्षा करता है। उन तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और रोग समीप नहीं आ पाते। जिस प्रकार सूर्य सभी को समान रूप से अपनी आभा से आलोकित करता है, उसी प्रकार परमात्मा एवं वेद की प्रेरणा से प्राचीन वैदिक ऋषि महर्षि बिना किसी भेदभाव के पर्यावरण की रक्षा करते हुए प्राणियों के सुख की कामना करते थे। वे ऋषि महर्षि वेद एवं यज्ञ परंपरा के रक्षक थे। वे सूर्य के समान ज्ञान रूपी ज्योति को फैलाते रहे। उन्हीं की कृपा से आज भी वेद स्वाध्याय एवं यज्ञ अग्निहोत्र करने की परंपरा जीवित जागृत है। जी हाँ, उन्हीं ऋषियों की कृपा से आज भी वेद स्वाध्याय एवं यज्ञ अग्निहोत्र करने की परंपरा जीवित जागृत है। जिस प्रकार सूर्य अपनी ज्योति फैलाने में व्यस्त रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी धर्म, विद्या एवं सद्गुणों को फैलाने में व्यस्त रहें। हम अपने को खालीपन का शिकार न होने दें। सूर्य ज्योति और अग्निज्योति की भांति हम अपने अनमोल जीवन को सेवा, परोपकार आदि शुभ कर्मों में लगाकर अन्यों के जीवन को प्रकाशमय बनावे। यह रहा अग्निहोत्र विषय का पहला भाग। दूसरा भाग दूसरे कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान के लिए धन्यवाद।
ओम शांति शांति शांति।